को बहुत मेरे कल 15-20 दिन पहले की बात है कि दिल्ली मेरठ हाईवे पर एक स्कूल बस जिसमें बच्चे नहीं थे, वो ड्राइवर रॉन्ग साइड लेके आ रहा था और एक एसयूवी के साथ टक्कर हो गई और 6 के 6 लोग स्पॉट पर गए। आप समझिए कि छोटी सी निग्लिजेंस के कारण कितनी बड़ी घटना हो रही है। ये कहावत है कि स्पार्क निग्लेक्टेड बर्न हाउस। हमारे बिहेवियर के कारण हम बहुत बड़ी कीमत चुका है और जिनके जिनके घरों में जाते, जिनके घर का कोई प्रिय व्यक्ति उनसे चला जाता है, उनका पूरा जीवन एक प्रकार से इतना दुखी हो जाता है कि मुझे लगता है कि एक प्रकार की जो बर्बादी है इसको रोकना है। अब ये वी आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इसमें रोड एक्सीडेंट। जहाँ भी जाते हैं तो जब लोग इसका वर्णन करते हैं अच्छा नहीं लगता और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे से शिक्षा सचिव यहाँ है और आज ही पार्लियामेंट में राज्यसभा में मैं और शिक्षा मंत्री राजेंद्र बैठे थे और उस समय सवाल हो रहे थे तो मैंने उनको कहा कि सेंट्रल विद्यालयों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाती। जो गरीब लोग हैं उनको हायर एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन देने में ये बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है और आप अगर इसकी संख्या बढ़ाओ और संख्या बढ़ाने में जैसे क्वालिटी तो वही रहेगी, पर उसके साथ साथ मैं थोड़ा पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मेरा दिमाग चलता है और मुझे पता है कि सरकार में बजट की कमी होती है। तो मैंने कहा ये मॉडल को, जैसे एक होटल रेस्टोरेंट अच्छा चलता है तो अपनी फ्रेंचाइजी खोलता है और उसकी क्रेडिबिलिटी और गुडविल को वो कंट्रोल करते हुए वो भी चलती है। तो सेंट्रल स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बहुत गरीब लोग आते हैं कि सेंट्रल स्कूल में एडमिशन, हमारे पास पहले अधिकार थे 10 एडमिशन देते थे, अभी बंद हो गए इसके कारण काफ़ी लोग पीछे चले जाते। और ये इतना अच्छा काम सेंट्रल स्कूल कर रही है, मुझे बहुत खुशी है। मैं एक ट्रस्ट का चेयरमैन और मैं एकल विद्यालय चलाते हैं। 1200 हमारे विद्यालय हैं, सरकारी ग्रांट कोई लेते नहीं, 1800 टीचर हैं और हमारी स्कूल जो चलती है वो पूरी तरह विदर्भ महाराष्ट्र की नक्सलाइट एरिया में चलती है। गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी, विच इज द कैपिटल ऑफ नक्सलाइट्स। 6 बजे कोई गांव में नहीं रहता तो हमने वहाँ के लड़कों को टीचर बनाया। तो हमारे टोटल 1400 टीचर अभी हैं, काफ़ी ज़्यादा है और नॉलेज ही ऐसी ताकत है कि उसके कारण उसका जीवन आने वाले समय में बहुत परिपूर्ण होगा। मैं अक्सर इस बात को हर बार जिक्र करता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज टू वेल्थ इन द फ्यूचर। और दूसरी बात मैं अक्सर याद करके उसका पालन भी करता हूँ कि नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द appropriate technology, appropriate vision of the leadership that it can convert waste into wealth। और हमारे जो टीचर हैं उनका इतना प्रभाव होता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार के विद्यार्थियों को जो संस्कार दिए, पढ़ाई दी, उसको पढ़ाया तो जीवन भर उसका उसी प्रकार से पालन करता है। विद्यार्थी कैसा भी हो, अगर टीचर अगर पावरफुल है तो उसका अनुकरण करता है और इसलिए कोई भी मटेरियल को हम बदल सकते हैं। अभी दिल्ली में हमने UR2 करके रिंग रोड बनाया। दिल्ली में 3 टेकड़ी है प्रसिद्ध कचरे की, एक गाजीपुर करके बहुत पीछे पड़ा और उसमें से 30 लाख टन कचरा हमने निकाल कर रोड में डाल दिया और धीरे धीरे हम कचरा भी रोड में डाल के हमारा भी फायदा हो रहा है, रोड जल्दी बनाने में भी उपयोग हो रहा है। तो केवल टेक्नोलॉजी जैसे अच्छी चाहिए वैसे हमारा टीचर जो पढ़ाता है, सिखाता है, संस्कारित करता है, उसकी कैपेबिलिटी और उसके संस्कार के आधार पर वो ये बच्चों को जब सिखाएगा, बताएगा तो निश्चित रूप से इसका परिणाम अच्छा ही होगा। वो सुझाव मैं हमारे सचिव को और कमिश्नर सेंट्रल स्कूल को दूंगा कि अगर संभव हुआ तो रोड सेफ्टी की एक प्रतिज्ञा है, वो विद्यार्थी एक बार वो प्रतिज्ञा करे और मैं जीवन में इस प्रकार से जिम्मेदार नागरिक के रूप में जो रोड सेफ्टी के बारे में लॉज इसका पालन करूँगा। ये बात अगर होगी तो मुझे लगता है कि लोग बदल सकते हैं। लोगों में लोग बुरे नहीं होते, परिस्थितियाँ नहीं होती और अगर हम अच्छी तरह से उनको टैकल करें तो बहुत अच्छे लोग बन सकते हैं। केवल एक अच्छा व्यक्ति अगर बुरे संस्कार में फंस जाता है तो वो बुरा होता है
और बुरा व्यक्ति जब अच्छे इन्वायरमेंट में आता है तो अच्छे सोचकर उसे वो अच्छा होता है। मुझे यही विश्वास है कि हमारे टीचर से जो जिस प्रकार से विद्यार्थियों को सिखाएंगे, उनके ऊपर संस्कार करेंगे, उनकी कमिटमेंट होगी, तो ये नागरिक जो भविष्य में बनेंगे वो इतने सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनेंगे कि हमें रोड सेफ्टी के लिए फिर कोई कार्यक्रम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं स्वीडन में गया था, वहाँ कि हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख डेथ होती है। 3 लाख लोग इंजरीज में उनके हाथ पैर टूट जाते हैं। रोज 1130 एक्सीडेंट होते हैं और 422 डेथ होती है। एवरी आवर 18 डेथ हमारे देश में होती है और 60% ऑफ द डेथ जो हो रही है उसमें 18 to 34 ईयर्स के लड़कों का, लड़कियों का जो यंग है, कोई IIT इंजीनियर है, कोई MBBS डॉक्टर है, ऐसे लोगों की भी मृत्यु होती है। GDP का 3.40% नुकसान होता है। आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो लड़ाई में, आतंकवादियों से लड़ते हुए लड़ाई में, कोविड में, किसी भी संकट में इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ये बात जरूरी है कि मैं आज 9 साल हो गए मंत्री बना हूँ और मैंने पहले भी इसे बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इसके लिए कोशिश की और अभी तक इसमें जैसी कामयाबी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। इसका जो प्रमुख कारण है कि सबसे पहले रोड इंजीनियरिंग में काफ़ी DPR बनाते समय गलतियाँ होती है और हमने काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए और उसकी इम्प्रूवमेंट हमने बड़े प्रमाण पर ली। करीब 35,000 करोड़ उसके ऊपर खर्चा करेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में काफ़ी सुधार हुआ। अभी हमने स्टार रेटिंग लाया है और जिसके कारण इकोनॉमिक मॉडल में भी एयर बैग्स 6 होंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं उनमें से कभी न कभी एक बात हमारे सामने आती है कि कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और कानून के प्रति डर भी नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था। और हेलमेट पहनना चाहिए, रेड सिग्नल होगा तो रुकना चाहिए, कोई क्रॉस करते होंगे रोड तो उसके गाड़ी को रोकना चाहिए। ये जो एक डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, इसके बारे में बहुत कमियां हैं। जहाँ तक ड्राइवर ट्रेनिंग के बारे में भी हमारे यहाँ कोई साइंटिफिक रूप से काम नहीं किया है। मैं अमेरिका में गया था तो मेरी लड़की महीने भर से स्टडी कर रही थी, उसके बाद बहुत बड़ा किताब था। तो मैंने उसको पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो उसने कहा मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेरी परीक्षा है, उसका अध्ययन। अब तो मैं अच्छे लोगों के बीच में अगर पूछने का धड़स नहीं करता। अगर मैं पूछूंगा कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस कैसा मिला, तो मुझे लगता है उससे अनेक आश्चर्यकारक बातें कहा। तो पहली बात तो हमने हमारे नियमों में काफ़ी सुधार किया है और इसके बाद जो मैनेजमेंट थी ड्राइविंग लाइसेंस देने की वो संभव नहीं है। और ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हम खोल रहे हैं। और ये जो रोड इंजीनियरिंग और रोड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो इतने दिन के बाद मैं इस बात के लिए कन्विंस हुआ हूँ कि वो ह्यूमन बिहेवियर का, कि मैं कानून का पालन करूँगा, हेलमेट पहनूंगा, रोड सेफ्टी के लिए अगर रेड सिग्नल होगा तो मैं उसमें रुक जाऊँगा। ये छोटी छोटी बातें जो मोबाइल पर बात नहीं करूँगा। और बात ध्यान में ये आई कि ह्यूमन बिहेवियर अगर बदलना है तो जो आज बड़े बन गए उनको बदलना बहुत कठिन है। नागरिक है जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी हैं, उनको अगर हम संस्कारित करें और उनके मन में, उनके ह्यूमन बिहेवियर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक अच्छा ह्यूमन बिहेवियर संस्कारों के साथ अगर हम विकसित कर पाएंगे तो भविष्य में ये प्रॉब्लम और कम होगा। मैं विदेश से आया था तो कस्टम डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे
कहा कि सर मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ, तो मुझे लगा कि वो चेकिंग वगैरह कर रहा होगा, तो चेकिंग को किया नहीं, तो वो साहब मेरी 21 जिलों में ट्रैफिक पुलिस थी और प्रमोट होते होते अभी कस्टम में काम कर रहा हूँ। तो आप स्कूल में एक ऐसा कियोस्क तैयार करिए कि जिसमें बच्चे खेलेंगे और रोड सेफ्टी के इम्पोर्टेंस को और बाकी सब बातों को सीखेंगे और समझेंगे। एक शब्द में उसका भाव यही था कि हम अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग हम इसके लिए करें ताकि हमारे बच्चों को इसका महत्व पड़े। तो एक बार मैं अभी शाहरुख खान के साथ एक कैंपेन हुआ था हुंडई कंपनी, तो उन्होंने कार्टून का एक बड़ा किताब तैयार की, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो मुझे हमारे कमिश्नर सेंट्रल स्कूल की और एजुकेशन सेक्रेटरी से अनुरोध करना है कि प्राथमिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में ये रोड सेफ्टी के बारे में जो रूल्स ऑफ द रोड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको बदलना है। इसके बारे में आपकी ही बोर्ड ऑफ स्टडीज और जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी सलाह से सिंपल भाषा में इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण उपलब्ध होता है तो ये काफ़ी बड़े प्रमाण में इन भविष्य के हमारे जो नागरिक बनने वाले हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। मुझे याद है मैं 2004 में महाराष्ट्र में अपोजिशन का लीडर था और मेरा पुलिस सिक्योरिटी के में बड़े 7-8 गाड़ियों के काफिले में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा पैर 4 जगह टूट गया। तो बाद में ध्यान में आया कि मेरे साथ जो पुलिस ड्राइवर था डीबी कार में, उसको कैटरैक्ट था। फिर उसके बाद में मैंने महाराष्ट्र सरकार में जितने सरकारी अधिकारी हैं उनकी आगे जांच करने का कार्यक्रम किया। तो मुझे पता चला कि 40% लोग कैटरैक्ट उनको हुआ। फिर मैं ये बात एक्सीडेंट के बाद एक बहुत ही बड़ी मंत्री उस समय मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे एक्सीडेंट होने के बाद मैंने अपने ड्राइवर को चेक किया तो वो ड्राइवर की एक आंख अंधी हो गई। फिर मुझे एक मुख्यमंत्री मिला, नाम नहीं बताता सबके, उसने कहा मेरा जो ड्राइवर था उसके दोनों आंखें अंधी थी पर वो एक आवाज के साथ गाड़ियां चला। अब इनके प्रति ड्यू रिस्पेक्ट रखते हुए मेरे पास एक वो भी आपको काफी मदद करें। और हमारे देश में जो अल्टीमेटली ह्यूमन बिहेवियर ये हमारी समस्या का मूल है और शुरुआत से उसको बदलना, ये अगर हमने किया तो निश्चित रूप से हमें सफलता हासिल होगी। मुझे बहुत खुशी है कि सीएम ने ये कार्यक्रम हमारे शिक्षा विभाग के साथ मिलकर ये कार्य करने का निर्णय किया है। मुझे और एक ऐसा लगता है कि और स्कूल कॉलेजेस में इसको बढ़ाने में आप जरूर सोचिए। रोड सेफ्टी का जो दिन है उस दिन में उस स्कूल में अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स होंगे, फिल्म स्टार होंगे, वो आने के लिए तैयार है, प्रतिज्ञा देने के लिए तैयार है, जिनका एक प्रभाव है विद्यार्थियों को, युवाओं पर। वो अगर इस बात के लिए लोगों को कहेंगे तो इसका निश्चित रूप से अच्छा परिणाम मिलेगा। और ये एक अच्छी शुरुआत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने की है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हमारे आत्मनिर्भर भारत में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ है और मैं चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री को हम लोग 15 लाख करोड़ की बनाए। भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाली इंडस्ट्री, 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब देने वाली इंडस्ट्री है और 50% एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री है। अब ये बात भी है कि मैं अभी डीजल पेट्रोल के पीछे बहुत लगा हूँ और मैं कहता हूँ कि अब इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायोएलएनजी, सीएनजी और हाइड्रोजन ये आए और हमारा प्रदूषण भी कम हो तो स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्री बदल रही है। और मेरा विश्वास है कि इससे निश्चित रूप से जो थ्री इंपॉर्टेंट पिलर्स है सोसाइटी के, एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, और मुझे लगता है कि ये हमारा एक प्रकार से एथिक्स से रिलेटेड एजुकेशन, ट्रेनिंग से प्रबोधन, प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रबोधन और प्रशिक्षण शिक्षा विभाग में ही होता है और उसके साथ जो नया रिसर्च है, जो नए इनोवेशंस है, जो नई टेक्नोलॉजी है, नए एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसके आधार पर अगर निश्चित रूप से ये इंफॉर्मेशन, जानकारी हमारे बच्चों को, छोटे छोटे भाई बहनों को मिलेगी
तो एक बहुत जिम्मेदार नागरिक के रूप में उनका जो व्यवहार होगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे देश में भी एक्सीडेंट का परसेंटेज 0 होगा। KV initiative further to other schools as well, and we will ensure that it's translated into other language as well. May I now request Mr. Rajesh Menon to give his closing remark on behalf of industry. सर मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूँ आपके एक्शन आगे करने के लिए। एक्शन प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।